हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आरंभ स्टडी पॉइंट में। आज हम पढ़ेंगे क्लास 3 का 16वां अध्याय खेल-खेल में। और इससे भी जो है बच्चे खेल-खेल में बहुत कुछ सीखते हैं। इसी के बारे में यहाँ पर आपको बताया गया है। तो चलिए इनके बारे में हम पढ़ते हैं। यहाँ देख सकते हैं कि बच्चे कौन से खेल खेल रहे हैं। तो बच्चे के द्वारा जो है स्टापू की खेल यहाँ पर खेली जा रही है। और ये जो है कहानी के माध्यम से आपको बताया गया है। और इसको हम कहानी के माध्यम से ही समझेंगे बच्चे किस प्रकार से खेल से सीखते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं। गली में सभी बच्चे स्टापू खेल रहे थे। अमन अवंतिका भी अपनी बहन नंदिता के साथ वहीं खेल रही थी। पर नंदिता को ठीक से खेलना नहीं आ रहा था। ये नंदिता है, ये अवंतिका है। और अब देखिए क्या करता है। तो अवंतिका अरे नंदिता सुनो, ठीक से समझ लो। ये जो है अब समझाने की कोशिश करे। टिप्पी को पहले खाने में डालो, फिर टिप्पी वाले खाने को छोड़कर बाकी खानों में एक पैर से छलांग लगाओ। क्या है जे एक पैर से उसको छलांग लगाने के लिए कहती है। लाइन पर पैर रखोगी तो खेल से बाहर, और अगर इस लाइन पर अगर पैर रखा गया तो खेल से बाहर। आखिरी खाने में उछलकर वापस घूमो, आखिर खाने में फिर से उछलकर वापस जाने के लिए। और वापसी में ठिप्पी ज़रूर उठा कर आना, और वहाँ जब पहुँच जाएँगे तो ठिप्पी उठा कर लाना। याद रहे 4, 5 और 7, 8 खाने में ही दोनों पाँव रख सकते हैं। कितने? तो 4, 5 और 7, 8 में दोनों पाँव रखे जा सकते हैं, अन्यथा एक ही पाँव से आपको खेलना है। अब दूसरे खाने में ठिप्पी डालो और इसी तरह सभी खानों में बारी-बारी ठिप्पी डालकर खेलो। यहाँ आप नदी जो है यहाँ खेल समझा जा सकता है। यहाँ पर पहले टिप्पी 1 से लेकर यहाँ पर 4, 5 और 7, 8 में दोनों में पैर डालना है, और अन्यथा 2, 3 और 6 में एक ही पैर से खेलना है। और वापस आने के बाद ये गिट्टी जो है आपको उठाकर टिप्पी को उठाकर ले जाना है। फिर से दूसरे पहले हो जाएँगे, तब दूसरे, तब तीसरे, तब चौथे, 5वें ऐसे करके पूरे में जाना है। अगर लाइन पर जो है पैर पड़ गया तो क्या? खेल से बाहर। ये समझा रही है। आगे देखेंगे तो इस के बाद है पाठ में कुछ स्थानीय खेल हैं, जैसे स्टापू, पिट्ठू, अष्टाचंगा पे आदि जो हैं, तथा उन्हें खेलने में इस्तेमाल की गई चीज़ें जैसे ठिप्पी के नाम आए हैं, उसी प्रकार जो है अष्टाचंगा, पिट्ठू में किस चीज़ के नाम आएँगे वो आपको बताना है। स्थानीय खेल जो है उसकी क्या होती हैं, किस चीज़ का खेल वो बच्चा खेलता है, उसकी जो है बातचीत हम करेंगे। आगे है कि बच्चे फिर से खेल में लग गए। चाची बहुत देर से उन्हें उन्हें खेलते हुए देख रही थी। उनका भी खेलने का मन कर रहा था। जब उनसे रुका नहीं गया तो वे बोल पड़ी, बच्चों, मैं भी तुम्हारे साथ अस्टापू खेलूं? यह सुनकर सब बच्चे क्या हुए? हंसने लगे। अवंतिका, चाची आप खेलोगी? चाची, तुम सोचती हो मुझे अस्टापू खेलना नहीं आता? अरे तुम्हारी उम्र में तो हम कितने ही खेल खेलते थे। अब नंदिता, कौन-कौन से खेल चाची? अब नंदिता पूछती है, कौन-कौन से खेल चाची? तो चाची बोलती है, एक टांग से दौड़ना, छुपम-छुपाई, ऊँची मांगी नीच, और गिट्टे, और ना जाने क्या-क्या, और कबड्डी तो हमारी टीम 10 गाँव में सबसे आगे थी। रजत बोलता है, चाची आपको खेलने का इतना समय कहाँ से मिलता था? हमें तो खेलने के लिए समय ही नहीं मिलता। चाची फिर बोलती है, तुम्हें टीवी देखने से फुर्सत मिले तब ना खेलने के लिए समय मिलेगा। ये आजकल के बच्चे के जो हैं वो बताती है। नैनीता बोलती है, चाची क्या चाचा भी ये सब खेल खेलते थे? चाची बोली, पूछो मत। तुम्हारे चाचा बताते हैं कि वे सारा दिन गिल्ली-डंडा, कंचे, अष्टाचंगा, पिट्ठू और ना जाने क्या-क्या खेल खेलते रहते थे। ये सब खेल के नाम आप याद रखेंगे, ये सब पूछे गए हैं। पतंग चक्कर में खाना तक भूल जाते थे। नंदिता, आओ खेलो। नैनीता बोलती, आओ खेलो। चाची बच्चों के साथ खेलने लगी। अभी कुछ ही देर हो गए थे खेल पाए थे कि बारिश आ गई। सब बच्चे जो है, उफ़ उफ़, चाची चलो हमारे घर चलो, अंदर चलकर खेलते हैं। अब वो अंदर गए। यह सुनकर सब बच्चे खुश हो गए। ये सुनकर क्या होता है? बच्चे खुश हो जाते हैं। सब बच्चे चलो चलो चाची के घर चलकर खेलते हैं। सब बच्चे चाची के घर आ गए। अंदर चाचा और बुआ शतरंज खेल रहे थे। क्या? तो शतरंज। अवंतिका, चाची क्या खेलें? तो रजत बोलता है, चाची घर घर खेलते हैं। क्या कर खेलते हैं? तो घर घर खेलते हैं। आगे क्या है?
तो आगे चाची तो बोलता है कौन से खेल? कुछ बच्चे हाँ, हाँ, घर का खेल खेलते हैं। रजत, अगर गुड़िया होती तो हम गुड़िया से खेलते। चाची, गुड़िया चाहिए? अभी बना देती हूँ गुड़िया। चाची ने एक पुराना कपड़ा लिया और बच्चों ने चाची की मदद से गुड़िया बना ली। कुछ बच्चे गिट्टे गिट्टे खेलना चाहते थे और कुछ बच्चे जो है अष्टाचंगा पे अब सब जो है अपने-अपने समूह बनाकर खेलने लगे। पाठ में जिन-जिन के नाम आए हैं उनके नाम जो है तालिका में लिखने के लिए कहता है और इनमें जो खेल जो है अंदर के खेले जाते हैं और जो खेल जो है बाहर के खेले जाते हैं उनके नाम आपको इस चित्र के माध्यम से बनाने के लिए कहता है। खेल के सामने खिलाड़ियों की संख्या भी लिखने के लिए आपको कहता है और उनके नाम भी आप कुछ जो चीज़ें हैं, कुछ ज़रूरत की चीज़ें हैं, उनके भी नाम लिखने के लिए कहता है। तो चलिए इनके बारे में हम लिख लेते हैं, उनके बारे में हम समझ लेते हैं। तो आप यहाँ पर सबसे पहले एस्टापो को पढ़े थे। एस्टापो के बारे में यहाँ पर हम पढ़े थे, तो एस्टापो आप लिख सकते हैं। एस्टापो एस्टापो में कितने लोग? तो एस्टापो में 4 से 5 लोग आपको चाहिए, 4 से 5 लोग और यहाँ पर ये क्या होते हैं? और किन चीज़ों की ज़रूरत? तो ठिप्पी की ज़रूरत होती है जो कि आप किससे? तो आप जिसको पत्थर की बना सकते हैं या तो आप क्या कहते हैं पहले के ज़माने में ठिप्पी बनाया जाता था किससे? अब नहीं बनाते हैं लेकिन अब भी बनता है। ये जो होता है घर पे जो ऊपर पे चढ़ाया जाता है, खापरेल जिसको बोलते हैं, उससे बनाया टूटा थोड़ा-थोड़ा जो किससे? मिट्टी के पके हुए होते थे, उससे बनाए जाते हैं। आगे है लंगड़ी टाँग। लंगड़ी टाँग जो एक टाँग से आपको करना है वो 4 से 5 से 7 व्यक्ति या इसमें कुछ कुछ इसमें ज़रूरत समान नहीं होती है। छुपन-छुपाई में 5 से 4 7 लोग होते हैं, बाहर के ये खेल हैं और यह जो है क्या होते हैं छुपने के लिए इसमें जगह आपको चाहिए, छुपने के लिए जगह चाहिए। और और बहुत से खेल हैं, अब याद पाइए, गिट्टा हो गया, इसमें 5 से 7 लोग होंगे, प्लेटों की टुकड़ा इसमें ज़रूरत होगी। कबड्डी आपको यहाँ पर दिखा है 2 लोग अगर होंगे तो ये 2 लोग से ही खेल हो जाएँगे। हर टीम में नो अ, क सॉरी कबड्डी में आप 8 लोग, 7 लोग, 5 लोग हो सकते हैं, तो ये कबड्डी अच्छी तरह से हो जाएगा। ये बाहर के लिए छोटा मैदान चाहिए आपको कबड्डी में कबड्डी खेल सकते हैं। कुश्ती के लिए था वो 2 लोग, कुश्ती के लिए 2 लोग। कुश्ती के लिए कितने? तो 2 लोग। इसमें जो है अखाड़ा की ज़रूरत होती है, छोटे से मैदान में जो है आप खेल सकते हैं। कंचे में आपको 5 से 7 लोग चाहिए और कंचा चाहिए जो पत्थर के बने होते हैं उसको कंचे बोलते हैं। गिल्ली डंडा में कम से कम 2 आदमी होना चाहिए जो कि एक गिल्ली हो और एक डंडा हो। इससे आप खेल सकते हैं। पतंगबाज़ी अगर करेंगे तो जो भी ऊपर में नाम दिए गए हैं उसी से हम आपको बता रहे हैं। पतंगबाज़ी में आप अकेले भी हो सकते हैं, इसमें आपको ज़रूरत क्या होगा? तो पतंग चाहिए, धागा चाहिए और उसको चलाने के लिए चरखी चाहिए। शतरंज में कम से कम 2 आदमी फिक्स है 2 आदमी उसमें होगा तभी आप खेल सकते हैं शतरंज को। उसमें शतरंज का बोर्ड होगा और मोहरे होंगी इससे आप खेल सकते हैं। तो चलिए बहुत सारे हम खेल के बारे में अभी पढ़े, बता दिया आपको। इतने खेल के बारे में आप जान लिए हैं और इसे खेल सकते हैं। तालिका को भरने में बच्चे की मदद की आवश्यकता हो सकती है, इसमें बच्चे की आप मदद कर सकते हैं और बच्चों को एक-दूसरे की मदद करने की मौका दें। ये भी क्वेश्चन जो है पूछा गया है, बच्चे को एक-दूसरे की मदद करने की मौका देनी चाहिए। एक-दूसरे से बच्चे सहजता से सहज ता से बहुत कुछ सीखते हैं। बच्चे जो होते हैं सामूहिक में बहुत कुछ सीखते हैं। एक-दूसरे से सहायता करके, एक-दूसरे से मदद करके वो बहुत अच्छे तरीके से सीखते हैं। क्या तुम अष्टापू से मिलता-जुलता कोई खेल खेलते हो? उस खेल के नाम लिखने के लिए कहता है, उसकी आकृति यहाँ पर बनाने के लिए कहता है। तुम परिवार में किसके साथ खेल खेल सकते हो? तो परिवार में पिताजी के साथ आप शतरंज खेल सकते हैं, 2 आदमी हो गए। बहन के साथ आप लूडो खेल सकते हैं, शतरंज भी खेल सकते हैं। माँ के साथ आप खेल सकते हैं, शतरंज खेल सकते हैं, बैडमिंटन खेल सकते हैं, किसके साथ? तो भाई के साथ बैडमिंटन खेल सकते हैं। ये सब जो है परिवार के सदस्य के साथ आप खेल खेल सकते हैं। क्या तुम अपने इलाके के मशहूर खिलाड़ी का नाम जानते हो? आप जिस इलाके में रह रहे हो उस इलाके के मशहूर बैडमिंटन के लिए आप पीवी सिंधु के नाम को जान सकते हैं। शतरंज के लिए आप आनंद विश्वनाथ आनंद का नाम जान सकते हैं। यहाँ पर आगे है कि तुम गेंद के खेल अ, जा
तुम गेंद से खेले जाने वाले कितने खेल जानते हैं? क्रिकेट हो गया, वॉलीबॉल हो गया, फुटबॉल हो गया, ये सब क्या होते हैं? गेंद से खेले जाते हैं। क्या तुमने सानिया मिर्ज़ा का नाम सुना है? ये टेनिस खिलाड़ी हैं। वे भी गेंद से एक खेल खेलती हैं, पता करो ये क्या है? क्या है? तो टेबल टेनिस। नो, सानिया मिर्ज़ा हैं, तो सानिया मिर्ज़ा किसके खेल के खिलाड़ी हैं? तो ये टेनिस के खिलाड़ी हैं। आगे है जो तुम्हें कौन-सा खेल सबसे ज़्यादा पसंद है, जो खेल बच्चों के पसंद है, वो आप बताएँगे? आगे हम पढ़ेंगे टेबल टेनिस भी बॉल से ही खेला जाता है, गेंद से ही खेला जाता है। इसमें मोनिका बत्रा जी जो हैं वो उनका नाम आता है, बहुत ज़्यादा विख्यात हैं। तो उनका नाम आप बोल सकते हैं, गेंद से वो भी खेलते हैं टेबल टेनिस में, ये टेनिस का खिलाड़ी है, ये रिटायर हो चुके हैं। और अपने घर या आस-पास के किसी चीज़ व्यक्ति के बारे में हम पता करेंगे कि कौन क्या खेल वो खेलते थे बचपन में। छोटे बच्चे थे तब, वो फुटबॉल खेलते थे या क्रिकेट खेलते थे, जो भी खेल खेलते थे। यहाँ पर दिया गया है कि मशहूर स्थानीय खिलाड़ी का जानकारी नाम एकत्रित बच्चों को करने के लिए कहेंगे, जिससे कि बच्चों के खिलाड़ी के प्रति जो है प्रति जो है सम्मान को बढ़ावा मिले। जो भी खेल में उनकी रुचि हो, वो ऐसा खेल आप उसकी जो आगे की जो वो खेल राष्ट्रीय स्तर पर, विश्व के स्तर पर खेला जा रहा है, उसके नाम की जो है चर्चा यहाँ पर कर सकते हैं। वो उनके खिलाड़ी कौन है, ये नाम आप देखेंगे, उनको बताएँगे और मशहूर खिलाड़ी के जो नाम है उनको आप बताएँगे, उनसे चर्चा करवाएँगे, तो वो उनके प्रति सम्मान उनका बढ़ेगा। तो चलिए बहुत-बहुत धन्यवाद। ये चैप्टर से आपको खेल कितने प्रकार के होते हैं, कौन से खेल खेले जाते हैं, ये बताया गया है। तो चलिए बहुत-बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। बहुत-बहुत धन्यवाद।